हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत कथा से। आइए, जो घंटाकरण पिथौरागढ़ शिव मंदिर में चल रहा है, आइए देखते हैं। तो हम पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ सकते थे, स्कूलों में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यह भागवत किताब नहीं है। यह स्वयं श्री कृष्ण है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान कहते हैं यह मेरी वाग्मयी मूर्ति, वाणी स्वरूपा मूर्ति है। भागवत श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण कौन है? इसका परिचय पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में पहला श्लोक मंगलाचरण हम सबको याद है, सभी लोग कहेंगे। पहले मैं कहूंगा, उसके सब लोग कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्री कृष्ण का परिचय है। सच्चिदानंद रूपाय, सद माने सद, चित और आनंद, तीन शब्दों को मिलाकर के सच्चिदानंद शब्द बनता है। सद माने सदा सर्वदा रहने वाला। हम सभी लोग 100 वर्ष पहले 1925 में हम लोग कितने लोग थे इस धरती में? कोई थे? आप में से कोई था यहाँ 1925 में? कौन कौन थे? हाथ उठाइए। कोई नहीं था। श्री कृष्ण थे, भगवान थे। भगवान 100 वर्ष पहले भी थे, 1000 वर्ष पहले भी थे, लाख वर्ष पहले भी थे, करोड़ वर्ष पहले भी थे, अरबों वर्ष पहले भी थे। सृष्टि के आदि में भगवान थे, सृष्टि से पहले भी भगवान थे। उसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान 100 वर्ष के बाद भी रहेंगे, 1000 वर्ष के बाद भी रहेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद भी भगवान रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं पहले थे बाद में रहेंगे, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान अभी भी यही है। गॉड इज नाउ हियर। भगवान अभी यही है। भगवान अभी यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट ओए नहीं जाना। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि रहता है, लकड़ी के अंदर आग है, तो लकड़ी में आप आग दिखा सकते हैं? कहां है आग? उसके लिए उसको संधान करना होगा, उसको जलाने के लिए प्रयास करना होगा, तभी जाकर के भगवान उसमें लकड़ी में आग दिखेगा। उसी अनुभव करना होगा, तब भगवान दिखेगा। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि है, उसी प्रकार से पूरे सृष्टि में भगवान है। क्योंकि भगवान बनाने वाले मिस्त्री भी हैं और बनने वाले ये सब सामग्री भी है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाते समय भगवान अकेले थे, तो कैसे बना ये सृष्टि? ये सृष्टि बनाने के लिए कितने ट्रक मिट्टी लगा, कितने ट्रक पत्थर लगे, कितना टैंकर पानी लगा। भगवान ने सिर्फ संकल्प किया, सृष्टि भव, हे सृष्टि हो जा। त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जब भगवान संकल्प करते हैं, सृष्टि आरंभ हो जाता है, सृष्टि संचालन हो जाता है। अथवा बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब भगवान है। ये वास्तविक बात है।
जब देवर्षि नारद बद्रीनाथ गए, हिमालय को देख करके रोने लगे। ऐसी कथा आई है। मंदिर के अंदर जाके रोने नहीं लगे, हिमालय को देख करके रोने लगे। क्यों? प्रश्न किया किसने? हिमालय को देख करके इसलिए रोने लगे, आहा प्रभु आपकी सृष्टि क्या, कैसी सृष्टि आपने कैसे बनाई, आप कहां हो, आप कैसे हो, आपकी बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर हो। सृष्टि को निहारते हुए भगवान रोने लगे। मंदिर में जाकर के भगवान में मन लग जाए, भगवान का प्रेम जाग जाए, ये सामान्य भक्ति है। उसकी सृष्टि को देखकर के उसके प्रति प्रेम जाग जाए, विशेष भक्ति है। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो मंदिर में ही भगवान को देखते हैं, मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं, जो सबसे छोटे भक्त कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, केवल मंदिर में ही मूर्ति में ही भगवान को देखने वाले, मेरे को देखने वाले सामान्य भक्त हैं। गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, नदी, पीपल, बट, हम लोग पीपल का पूजन करते हैं, बट का पूजन करते हैं, साधु का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं। इन सब मूर्तियों में भी भगवान का दर्शन करने वाले मध्यम स्तरीय भक्त हैं, और संपूर्ण सृष्टि को भगवतमय देखने वाले ये उत्तम भक्त है। रामायण में भी तो कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोगी जोरी जुग पानी। हरिदापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होय मई जाना। अग जगमय सोय सब रहित उदासी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोगी जुग पानी। अथवा भगवान अद्वितीय है, भगवान सर्वत्र है। कहाँ है भगवान? ऐसा पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो, क्योंकि सब भगवान खुद ही बने हैं। इसी को कहते हैं उपादान कारण। न्याय शास्त्र में उपादान कारण कहते हैं। अथवा भगवान पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? सद। सद माने सदा सर्वदा रहने वाले। उसके बाद दूसरा शब्द है सच्चिदानंद में चिद। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। आनंद आनंद, क्योंकि आनंद कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं रहता है। जैसे संसार को भगवान ने कहा है दुखालयम, गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखालय है। तो संसार क्या है? दुखालय है। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि मिलेगी। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेंगे। दुखालय में क्या मिलेगा? हाँ, दुखालय में केवल दुख मिलेगा। संसार में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। पुस्तकालय में जाकर के औषधि ढूंढोगे, औषधि नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से दुखालय में आप सुख ढूंढोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो घंटेश्वर महादेव के चरण कमल में मिलेगा, भगवान के सानिध्य में मिलेगा सुख। अथवा भगवान आनंद के सागर हैं। रामायण में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के विषय में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख
त्रैलोक सुपासी स्वीकरते त्रैलोक सुपासी जो आनंद सिंधु सुखराशि जो आनंद सिंधु सुखराशि सो सुख नाम रामासनाम सो सुख नाम रामाश्याम अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम जो आनंद सुखराशि जो आनंद सिंधु सुखराशि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय समझ गए ना सद माने सदा रहने वाला चिद माने संपूर्ण ज्ञानमय आनंद माने आनंद का सागर संसार में आनंद का एक बोध भी नहीं है लेकिन भगवान सागर है सागर के भी समूह सिंधु सुख राशि सिंधु माने सागर सागर की भी राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम सच्चिदानंद का मतलब होता है समझ गए ना सद माने सदा रहने वाला चित माने संपूर्ण ज्ञान में आनंद माने आनंद दोस्तों ये वीडियो आनंद माने क्या हैं इससे आगे आनंद का आनंद का दूसरा कोई शब्द नहीं नेक्स्ट होता। वीडियो में दिखाऊंगा।